हाय माय डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग मैथ्स की स्टडी करेंगे जिसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स का जो भी डिटेल्स हैं वो मैं दे रहा हूँ, और इसके बाद इन सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो हमारे CBSE 10th बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ज़रूर देखिएगा, और जो भी यहाँ पर लिखा जाएगा बोर्ड पर उसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना ना भूलिएगा। हम लोग शुरू करते हैं लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। जैसा कि हम लोग लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का पेयर पढ़ेंगे यहाँ पर, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 होते हैं। सेकेंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब जिसमें ऐसे इक्वेशन जिसमें टू वेरिएबल्स हो, जैसा कि यहाँ पर x एंड y हमारे क्या है, टू वेरिएबल्स हैं, और इसका जो पावर हो वो 1 हो, जैसे कि यहाँ पर पावर क्या है, 1 है। सेकेंड a2x प्लस b2y प्लस c2, चूँकि हम लोग को यहाँ पेयर पढ़ना है, हम लोग इस इक्वेशंस जो भी इक्वेशन ऐसे रहेंगे स्टैंडर्ड में कहे जाएंगे, और इन दोनों इक्वेशंस का हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन के साथ साथ सॉल्यूशन होंगे या नहीं होंगे इनकी जानकारी करेंगे। जैसे सॉल्यूशन किस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे या नहीं होंगे उसको कंसिस्टेंसी से पता करते हैं, तो हम लोग कंसिस्टेंट के बारे में भी पता करेंगे, और साथ साथ इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। यानी 3 टर्म्स को हम लोग स्टडी करेंगे। पहला नंबर की सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा इसकी जानकारी करेंगे। दूसरा नंबर कि सॉल्यूशन होगा भी तो कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा कि मैनी सॉल्यूशन होगा कि नो सॉल्यूशन होगा। थर्ड नंबर कि हम लोग जो ग्राफ इसका ड्रा करेंगे तो ग्राफ पे इसकी लाइंस कैसे जाएगी, पैरेलल जाएगी या इंटरसेक्ट करेगी या कोइंसिडेंट होगी। तो उसकी कुछ कंडीशंस हैं, कंडीशंस को ध्यान से समझेंगे। जैसा कि इफ़ a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 होगा, तो इस कंडीशन में जो इक्वेशंस होंगे उन इक्वेशन का सॉल्यूशन मैनी होंगे। इट मीन्स सॉल्यूशन मैनी, जिसको नॉट डिफाइन भी हम लोग कह सकते हैं या इन्फिनाइट। लाइंस जो जाएगी यानी कि जिसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका कोइंसिडेंट होगा। कोइंसिडेंट मीन लाइंस जो जाएगी एक दूसरे को कुछ इस तरीके से करके जाएगी, यानी ओवरलैपिंग करेगी लाइंस। नेक्स्ट जिस इक्वेशंस के सॉल्यूशंस होते हैं वो सॉल्यूशंस अगर निकल रहे हैं तो उसको हम लोग कंसिस्टेंट कहते हैं। कंसिस्टेंट। तो अगर हमारा कंडीशन a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 आएगा तो सॉल्यूशन कितने होंगे, मैनी सॉल्यूशन होंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसके कोइंसिडेंट होंगे, यानी लाइंस एक दूसरे को ओवरलैपिंग करते हुए जाएगी। और नेक्स्ट कंसिस्टेंट होंगे, जिसके भी सॉल्यूशंस होते हैं वो कंसिस्टेंट इक्वेशन कहलाते हैं, और जिनके नहीं होते हैं वो इनकंसिस्टेंट कहलाते हैं। सेकेंड कंडीशन हम लोग का ये है कि इफ़ a1 बाई a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2 होंगे, तो इस केस में सॉल्यूशन मैनी होंगे, सॉरी इस केस में सॉल्यूशन यूनिक होंगे। और यूनिक का मतलब 1 होता है। इट मीन्स इसका सॉल्यूशन क्या होंगे, 1। और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें
तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका इंटरसेक्टिंग होगी, यानी लाइन्स जो जाएगी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके जाएगी। कुछ इस तरीके से इंटरसेक्ट करेगी। थर्ड कंडीशन की ये भी क्या होंगे, चूंकि इसके भी एक सॉल्यूशन है इसलिए ये भी क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। नेक्स्ट थर्ड केस हम लोग का ये है कि यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 एंड नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, तो इस केस में सॉल्यूशन नो होते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लाइंस पैरेलल जाएगी एंड ये इनकंसिस्टेंट होंगे। तो तीनों इक्वेशन को, जैसा कि तीनों कंडीशन को मैंने बताया, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल c1/c2 होगा, यानी दोनों के बीच में इक्वल होंगे तो सॉल्यूशंस मेनी होंगे, जिसका इन्फिनाइट भी सॉल्यूशन कर सकते हैं, और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कोइंसिडेंट होंगे, यानी लाइन एक दूसरे को ओवरलैपिंग करके जाएगी, और ये कंसिस्टेंट होंगे। सेकेंड कंडीशन, इफ़ a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा तो उसका सॉल्यूशन यूनिक होंगे। इसमें इट मीन्स कि उसके वन सॉल्यूशन होंगे, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होगा इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। इसका मतलब कि लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके जाएगी, और ये भी कंसिस्टेंट होंगे। थर्ड कंडीशन कि फर्स्ट इक्वल और सेकंड नॉट इक्वल हो, तो इस केस में सॉल्यूशन नो होते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसके पैरेलल जाएंगे, यानी लाइन एक दूसरे के पैरेलल चली जाएगी, चाहे कैसे भी जाए बट पैरेलल ही जाएगी। इनकंसिस्टेंट होंगे क्योंकि इसके कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ये हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का 3 कंडीशन है, और इससे हम लोग ये पता कर लेंगे विदाउट सॉल्व किए कि किसी भी इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होते हैं वो सॉल्यूशन कितने होंगे, सॉल्यूशन होंगे या नहीं होंगे उसके, और उसका अगर ग्राफ पे लाइंस को ड्रॉ करेंगे तो उसकी लाइंस कैसी जाएगी। तो 3 चीज़ों की जानकारी इससे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के इस तीनों कंडीशन से हम लोग को पता चलेगा। अब हम लोग सॉल्यूशंस निकालना भी देखेंगे, बट हमारा ये जो टारगेट है, ये एक शॉर्ट में क्वेश्चन बना करके समझा दे रहा हूँ, बट हमारा ये टारगेट है CBSE बोर्ड के जो भी बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस हैं, और जो हॉट क्वेश्चन है, मतलब कि जो काफ़ी VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चंस को हम करवाएंगे। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर अच्छे से देखिएगा, और जो भी बोला जाएगा कि इसको राइट कर लीजिए तो आप लोग अपने कॉपी पर नोटेट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन मैं बना करके इस पे दिखाता हूँ। जैसा कि हमारे पास कोई क्वेश्चन मिल जाता है 2x + 3y + 5 = 0। सेकेंड केस 4x + 6y - 10 = 0। इसका अगर हमें कह दिया जाए कि बताइए कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट, तो हम लोग पहले ये चीज़ चेक करेंगे, और इसकी हेल्प से हम लोग कुछ भी बता सकते हैं, तीनों कंडीशन बता सकते हैं कि मतलब सॉल्यूशन होंगे तो कैसा होंगे, जैसा कि अभी मैंने बताया था। तो अगर इसको चेक करना है इसकी कंसिस्टेंसी, तो सबसे पहले हम लोग a1 b1 और c1 को लिखेंगे, a2 b2 c2 की वैल्यू लिखेंगे, मतलब कांस्टेंट टर्म को लिखेंगे। बट एक बात को आप लोग ध्यान रखेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कि कभी बच्चे लोग तो बस ये समझ लेते हैं कि ये a1 है, b1 है, ये c1 है, बट कभी कभी इसको मूव करा करके दे देता है, जैसे ये 3y यहाँ ना दे करके क्वेश्चन में आपको ऐसे दे दिया जाएगा +3y यहाँ पे कर दिया जाएगा। तो आप इसको कितने बच्चे जो हैं हमारे इसको समझ बैठते हैं b1, जो कि ये गलत है। कांस्टेंट, ये कांस्टेंट टर्म है, तो ये हमेशा इन द एंड होना चाहिए। c1 की वैल्यू ये होते हैं। तो x के पहले के कोफिशिएंट a1 का वैल्यू होता है फर्स्ट इक्वेशन के लिए, और y के पहले का कोफिशिएंट b1 का वैल्यू होता है, और जो कांस्टेंट होते हैं वो c1 का वैल्यू होता है। तो आप लोग इसको अरेंज कर लीजिएगा, अगर इधर उधर लिखा गया तो आप लोग इसको अरेंज कर लीजिएगा। 2x + 3y + 5 = 0, जैसा कि मैंने पहले इक्वेशन दे रखा था। इसका कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, a1 का वैल्यू लिखेंगे 2, b1 का वैल्यू राइट करेंगे 3, और c1 का वैल्यू राइट करेंगे 5, a2 का वैल्यू राइट करेंगे 4, b2 का वैल्यू राइट करेंगे 6, एंड c2 का वैल्यू राइट करेंगे -10।
तो A1/A2 फाइंड करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 2/4, जो कि कट करने पर 1/2 आएगा। B1/B2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 3/6 आएगा, जिसको कट करने पर 1/2 आएगा। C1/C2 की वैल्यू निकालेंगे तो 5/-10, जो कि कट करने पर -1/2 आएगा। तो हम लोग को यहाँ पे किस तरीके से कैसे ये पुटिंग करना है, राइट कैसे करना है। तो A1/A2 का वैल्यू 1/2 आया, B1/B2 का वैल्यू भी 1/2 आया, यानी दोनों के बीच का रिलेशन कैसा आया, सेम। और C1/C2 की भी वैल्यू 1/2 है, बट ये माइनस में है। तो अक्सर बच्चे लोग माइनस प्लस का ध्यान नहीं रखते हैं, तो वो बच्चे जो माइनस प्लस का ध्यान नहीं रखते हैं तो उनके लिए ये स्पेशल है कि आप लोग थोड़ा सा माइनस प्लस का ज़रूर ध्यान रखेंगे, नहीं तो इससे क्वेश्चन गलती हो सकते हैं। और जो भी आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को ये कंडीशन रॉन्ग आ जाएगा, तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे से ध्यान में रखते हुए बनाइएगा। जैसा कि हम लोग का इसका जो कंडीशन आएगा वो A1/A2, और ये दोनों इक्वल है, इसलिए A1/A2 इक्वल टू B1/B2 करेंगे। बट C1/C2 जो है वो हम लोग का इक्वल नहीं है, तो यहाँ नॉट इक्वल का सिंबल लगा देंगे। हम लोग को ये इक्वेशन मिल गया, यानी कि ये चीज़ मिल गया हम लोग को। और इस कंडीशन पर अगर हमें पूछा जाता है कि बताइए कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं पैरेलल। दूसरा नंबर कि अगर हम लोगों से पूछा जाए कि इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, तो नो सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट होंगे या इनकंसिस्टेंट, तो इनकंसिस्टेंट, जैसा कि मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है, इनकंसिस्टेंट। ओके, तो अभी के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं जो जो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, जैसे डिजिट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड एंड स्ट्रीम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं, यानी कि जो हमारे वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस हैं उनकी बातें मैं कर रहा हूँ। इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से ये तो आप लोग को पहले पे जानकारी रखनी चाहिए। उसके बाद इस पे के की वैल्यू फाइंड करने को आ जाता है। के की वैल्यू कैसे फाइंड करने को आता है वो क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे, और उसके साथ साथ फिर जो भी क्वेश्चंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के हैं वो आप लोग ध्यान रखेंगे। बोर्ड एंड स्ट्रीम, नेक्स्ट नंबर आपका डिजिट प्रॉब्लम क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर एज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो बस इतने की ही ध्यान करना है। और उसमें भी जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं टोटल VVI क्वेश्चन को ही चूँकि वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि हम लोग को अभी 10th बोर्ड बहुत नज़दीक आ गए हैं, तो इसलिए हम लोग को बोर्ड का ध्यान रखते हुए वीडियो हम बना रहे हैं, और आप लोग ध्यान से ज़रूर इसको देखिएगा। थैंक यू।